स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का टॉपिक है हमारा बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल्स। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और ए लीगल अग्रीमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक लीगल अग्रीमेंट है या फिर हम इसको एक प्रोमिसरी नोट कह सकते हैं, मतलब एक प्रॉमिस करना किसी को कह सकते हैं। दैट ए कस्टमर क्या प्रॉमिस करता है? दैट ए कस्टमर अग्रीज टू मेक ए फुल पेमेंट। एक कस्टमर अग्री हो जाता है फुल पेमेंट देने के लिए किसी डेब्ट की, ऑफ ए डेब्ट, ऑफ ए ट्रांजेक्शन एट ए लेटर डेट। मतलब अभी पेमेंट वो नहीं दे रहा है, वो एक लेटर डेट पे फुल पेमेंट देने की प्रॉमिस करता है। तो इस प्रॉमिसरी नोट या फिर इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो, राम जो है वो एक शॉपकीपर है। मान लो राम एक शॉपकीपर है। राम ने गुड्स सेल करी किसको? शाम को। सेल कर दी शाम को। शाम कहता है कि मैं अभी पैसे आपको कैश में नहीं दे सकता। तो ये प्रॉमिस करता है, एक अग्रीमेंट साइन करता है कि मैं आपको एक लेटर डेट पे, मान लो 3 मंथ्स के बाद मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। 3 मंथ्स के बाद मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। ये राइट एक रिटन डॉक्यूमेंट देता है, एक प्रॉमिस करता है कि इतना अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट जितने की उसने परचेजिंग करी है, एक सर्टेन अमाउंट इन सर्टेन पीरियड मैं आपको पे कर दूंगा। ठीक है, एक प्रॉमिस किया है। अब ये इसके लिए क्या बन गई? बिल्स पेएबल बन गया। मतलब ये इसके लिए क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई, क्योंकि इसने पैसे अभी देने हैं। तो इसके लिए ये क्या बन गया? बिल्स पेएबल। अब शाम क्या करेगा? शाम ने पैसे देने हैं, ध्यान से सुनना। शाम ने पैसे देने हैं, वो एक प्रोमिसरी, मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसको हम बीआर कहते हैं, डॉक्यूमेंट पे सर्टेन अमाउंट राइट करेगा और सर्टेन टाइम पीरियड वो सब राइट करके उसके पास, किसके पास? राम के पास एक्सेप्टेंस के लिए भेजेगा। शाम ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, शाम ने डॉक्यूमेंट फिल किया, लिखा क्या? फिल किया। शाम ने डॉक्यूमेंट फिल करके किसके पास भेजा? राम के पास, क्योंकि राम को उसने पैसे देने हैं। तो राम के पास वो डॉक्यूमेंट फिल करके भेजेगा। उसमें क्या क्या फिल करेगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। फिल करके भेजेगा राम के पास, किस लिए? उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, कि क्या आपको ये मंजूर है कि मैं 3 मंथ्स बाद पेमेंट दूं और इतने अमाउंट की पेमेंट दूं। ठीक है, अगर इसको मंजूर होगा तो वो राम क्या है? इसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो क्या कर लेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद राम पैसा लेने वाला है, तो उसके लिए बीआर बन जाएगा। बीआर क्या होती है? हमारी एसेट होती है। ठीक है, बीआर क्या होती है? एसेट होती है। राम के लिए वो एसेट बन गया और वही डॉक्यूमेंट शाम के लिए क्या बन गया? बिल्स पेएबल, बीपी बन गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेम है। शाम ने भेजा राम के पास एक्सेप्टेंस के लिए, एक्सेप्ट करने के बाद वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब लीगल डॉक्यूमेंट राम के लिए बीआर बन गया और शाम के लिए क्या बन गया? बीपी। पहले शाम ने एक्सेप्टेंस के लिए भेजा राम के पास, ठीक है, अब वही डॉक्यूमेंट इसके लिए बीआर बन गया और इसके लिए बीपी बन गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कंसेप्ट बीआर और बीपी का। अब बीपी भी सेम डेफिनेशन वैसी ही बन जाएगी आपकी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट विल बी दैट it is an instrument or a legal document, or we can say a promissory note that a customer agrees to make a full payment. सेम दोनों की तरफ से क्या है? सेम, या बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल, दोनों की क्या है? थोड़ा बहुत सेम हो जाता है। अगर आप बुक वाली डेफिनेशन देखोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो टिपिकल है, जैसे ओज एंड ओन। ठीक है, इस तरह से वो डेफिनेशन दी गई है। अगर आप ये डेफिनेशन करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। ओके।